गुरुर्भक्त्या वयं सार्धौ द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिशङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव 1008 आदिनाथ भगवान की। देवाय देव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान बिरमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। भो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठकर वो ध्येय लेके आए हैं कि हमें ध्यान और स्वयं के ध्येय की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जहाँ साध भटक जाता है वहाँ साधक भी भटक जाता है। साध को नहीं छोड़ना चाहिए। साध जिसका है, आत्म कल्याण का जो साध है, वो अगर ध्यान में रखेंगे तो साधक भटक नहीं सकता है और सम्यक्त से च्युत भी नहीं हो सकता है। सम्यक्त से च्युत कोई करता है तो जीव का मद है, मोह है, ममता है, और जब तक ये चीज़ें जीव के पास रहेंगी उसका साध उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर आपको समझा रहे थे, मूर्ताएं भी मूर्खताएं हैं। क्या है? अनंत काल से हमने लोक मूर्ताएं, लोक में जो चलता है वो चलाया है। वास्तविकता में जो परलोक में चलता हो वो चलाओ तो तुम्हारा लोक भी सुधर जाएगा। लौकिक मूर्ताएं हमने बहुत देखी, बहुत की हैं। लोक में तो ऐसी ममता और अज्ञानता है जो वास्तविकता में शरीर को देखती है, समाज को देखती है, व्यवस्थाओं को देखती है, आत्मस्वरूप को देखना ही बंद कर दिया है। और एक और ध्यान रखना, आत्मा ही भगवान बनती है, आत्मा ही कर्मों का आश्रय करती है और आत्मा ही कर्मों से मुक्त होती है। इसीलिए पर्याय का कल्याण नहीं होता है, पर्यायी का कल्याण होता है। क्या है? पर्याय साथ में नहीं जाती, पर्याय साथ में नहीं जाती। वो पर्यायी जो धर्म करता है, जो भावना रखता है, वो आगे चल के जीव भगवान बनता है, वही आत्मा है। उसको पहचानने की आवश्यकता है। लोग पर्याय के चक्कर में पर्यायी को भूल गए। इसीलिए ध्यान रखना, क्या है, आज ही एक विषय चल रहा था, जो मात्र पर्याय का, क्रिया का धर्म करता है, ध्यान रखना वो आत्मा का धर्म नहीं कर सकता है। क्रियाएं बहिरंग होती हैं और आत्मा में जो अंतरंग बैठा हुआ जीव है वो अंतरंग है। ध्यान रखना, जैसे वहाँ बताया प्रमेय और प्रमिति, इन दोनों में अंतर है। ज्ञान और आत्मा में भी एक जगह एकत्व भी है और अंतर भी है। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है। कभी अज्ञानमय होता है जीव, क्या है, तो वो विपरीत क्रियाएं करता है। अज्ञानमय होता है इसलिए मिथ्या पंथ को अपनाए हुए, मिथ्या दर्शन को अपनाए हुए, मिथ्यात्व को अपनाए हुए। जैसे ही ज्ञान आएगा, सम्यक ज्ञान होगा, वो जीव मिथ्या बातों को छोड़ देगा। समझना इस बात को।
और सम्यक को अपना लेगा, यानी आत्मा का एक गुण ज्ञान है, ऐसी आत्मा में दर्शन गुण भी है, आत्मा में वीर गुण भी है, आत्मा में सुख गुण भी है, ऐसी आत्मा में अव्ययवाद गुण भी है। एक तो ऐसे बहुत सारे गुणों का समूह आत्मा होती है, पर हमने एक अपेक्षा से ज्ञान को आत्मा मान लिया है। क्या मान लिया है? ज्ञान को आत्मा मान लिया है। ठीक है, एक अपेक्षा से माना है, पर ध्यान रखना आत्मा में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, द्रव्य में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारी श्रद्धा विपरीत हो गई है, इसीलिए हमारा मोक्ष मार्ग विपरीत हो गया है। जाना है झांसी और जा रहे हैं गुरसराय। कब पहुंचोगे? कब पहुंचोगे? विपरीत रास्ता है। करना है आत्मा का कल्याण, वो कर रहे हैं शरीर की इच्छा की पूर्ति या शरीर का कल्याण। कब होगा? आत्मा का कल्याण होगा क्या? कई लोग समझते हैं शरीर के कल्याण से, शरीर की क्रियाओं से, ठीक है, आत्मा का कल्याण होगा। नहीं, आचार्य महाराज कहते हैं शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस चीज़ को समझो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ऐसी कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कसाएं भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कसाएं भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जो मान आता है, जो ज्ञान आता है, जो शरीर की माने रूप को हम देख लेते हैं, ये सब ध्यान रखना, ये आत्मा नहीं है। ना आत्मा क्या है? खाने से मोटी होती है। चुल्लक जी, आत्मा न खाने से मोटी होती है, आत्मा न धूप से क्या है? काली होती है। समझना आप बात को। आत्मा जैसी है, उसके प्रदेशों में कोई अंतर नहीं आता है। समझना इस बात को। क्या है? ये सब शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है। आत्मा का कल्याण और शरीर के कल्याण में भेद विज्ञान है, यानी अंतर है। इसीलिए कर्म को आत्मा मान लेना, कसाय को आत्मा मान लेना, कसाय की पूर्ति को आत्मा का सुख मान लेना। समझो डॉक्टर साहब, कसाय की पूर्ति को आत्मा का सुख मान लेना, मान की पूर्ति को हमारे आत्मा का सुख मान लेना, ये अज्ञानता है। इसीलिए जैसे मूर्खता में सम्यक्त नहीं होता, ऐसी मद में भी जीव को सम्यक्त नहीं होता। मद में कसाय हो सकती है। मद में क्या हो सकती है? कसाय हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी स्टोपदेश आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि पढ़ाई है ना? पढ़ा है, रखा है, अंदर उतरा है क्या? नहीं उतरा। जिस दिन उतर जाएगा उस दिन सम्यक्त जागृत हो जाएगा। पड़ा है, चाहे भैंस का पड़ा हो, चाहे रखा हुआ पड़ा हो, वो मात्र चाहे रीडिंग की हो, पड़ा है, पर वो आत्मसात नहीं हुआ, इसलिए वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अगर एक बार देखो वही सम्यक्त की ओर ले जाते हैं। ये मान अपमान किसका होता है? ये सबसे अंतिम श्लोक है। सुनाएगा कोई? सुनाओ। मुक्ता हो विनिवसन सजने वनेवा, ज्ञाति भव्या। इसको हमेशा वास्तविकता में अंतरंग में साधक को या सम्यक दृष्टि को ये बात रखेंगे तो उनके सम्यक की सुरक्षा रहेगी, उनको ही मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? ये मानव अपमान को जीतने से मिलेगी, मान सम्मान को जीतने वाले को मिलेगी। जैसे बड़े आनंद के साथ अल्लू भैया बरमाला डलाई थी कि नहीं डलाई थी? बड़े आनंद के साथ
क्या है, सम्मान हुआ था, तिलक लगवाया था, क्या है, जैसे सम्मान में बड़ा खुश आनंद का अनुभव करते हो, ऐसी अपमान में भी आनंद का अनुभव करो। मानापमान किसमें, मान किसका, अपमान किसका, ठीक है, न मान आत्मा का, न सम्मान आत्मा का, न अपमान, ये बिल्कुल अपमानादयास्य विक्षेपो यच्चेसा। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी के 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या, एक तो इष्टोपदेश है तो सभी ग्रंथ, और उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि सरवार सिद्धि भी लिखी है। सरवार सिद्धि की परिभाषाएं है ना, धवला जी की जो टीकाएं जो हुई हैं, धवला जी जो सठखंडागम का टीका है उसका नाम धवला जी है, उस तक में प्रयोग हुई हैं। बहुत मार्मिक भक्तियां, मार्मिक बातों को लिखा हुआ है। ऐसी वास्तविकता में ध्यान करना हो और समाधि करना हो तो समाधि तंत्र पढ़ना चाहिए। समाधि शतक भी बोलते हैं उसको, और समाधि तंत्र भी बोलते हैं। उसको समझने की आवश्यकता है। क्या है कि हमने प्रत्यक्ष देखा है जिस वस्तुओं को, उन्हीं को माना है, जबकि प्रत्यक्ष कुछ और होता है और परोक्ष कुछ और होता है। समझो, कसाएं दिखती नहीं हैं, क्या है, आत्मा भी दिखती नहीं है, पर हम पर्याय को देख के ये कसाएं करने लगते हैं। क्या है, इसीलिए मान अपमान, अपमान और मान ये जीव के साथ लगा रहता है, और इससे इन कर्मों के कारण, इन राग के कारण आत्मा का हनन होता है, यहाँ तक कि सम्यक्त का हनन होता है। बोले महाराज थोड़ी सी बात होगी, मंदिर छोड़ दिया, हम नहीं जाएंगे। अरे भगवान ने कुछ कहा क्या? नहीं, थोड़ी सी किसी न किसी निमित्त से अपने ही कर्म के उदय से ही कसाय उदय में आई, और हमने क्या किया, सम्यक्त का आयतन छोड़ दिया। क्या है, थोड़े से निमित्त। बोले हमें अपनी जगह पे पूजा करने नहीं मिली, अब वेदी पे नहीं जाएंगे। क्या है, ऐसे बहुत सी निमित्त है। क्या है, जब माने कि जब कोई घर में तुम्हारे विपरीत चले और थोड़ी सुने नहीं या सुना दे तो घर छोड़ दो। क्या है, घर नहीं छोड़ते, मंदिर छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं घर में राग है, मंदिर में राग नहीं है। इतने ही बात वाले होते तो घर छोड़ना चाहिए था। क्यों बीरू भैया, घर छोड़ते हो क्या? नहीं, अरे वो तो होते ही रहता है महाराज, अब क्या करें, संसार है, चलते ही रहता है। ऐसे नहीं मुकेश भैया। क्या है, हम ऐसा करके चला लेते हैं, पर वास्तविकता में अगर हमारे पास सम्यक्त होता, अगर धर्म की रक्षा करना चाहते, अपने सम्यक्त की रक्षा करना चाहते, तो हम कसाय को एक साइड रख के फिर काम करते। घर में भी यही होता है, मान सम्मान को रख के एक साइड काम करते हो, तब तुम्हारा घर में कार्य होता है। नहीं तो क्रोध में पत्नी है, बच्चे हैं, पिता है, कोई ना कोई कुछ कह देता है, पर अपन कहते चलो चलता रहता है। घर चलाना तो भाई क्या है, जब तक छोटे रहते तब तक सब चलता रहता है। जब जिम्मेवारी और अधिकार साथ में आता है, तब समझ में आता है कि अधिकार को कैसे चलाया जाता है। इसीलिए ऐसे ही सम्यक्त की रक्षा, जैसे आप अपने घर की रक्षा करते हो, वैसे ही जीव को सम्यक्त की रक्षा करना चाहिए। और सम्यक्त की रक्षा क्या है, सम्यक्त की रक्षा अज्ञानता से भी करना चाहिए और मदों से भी करना चाहिए। किससे करना चाहिए? जैसे मद यानी नशा। एक मद का नाम क्या है? नशा। और मद को पीने वाला अपने आप को भूल जाता है, ऐसे ही मद करने वाला सम्यक्त के स्वरूप को भूल जाता है, सत्स्वरूप को भूल जाता है। इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं, वास्तविकता में अपने धर्म की रक्षा करना है तो अपने वंश की भी रक्षा करो। किसकी? है ना,
वंश की भी रक्षा करना चाहिए। एक और ध्यान रखना, वर्तमान में जो जाति कह रहे, जाति क्या देखना, पाति क्या देखना, ध्यान रखना, अगर वास्तविकता में धर्म की रक्षा करना है तो वंश की भी रक्षा करना चाहिए, अन्यथा अन्य वंश का आपके अंदर प्रवेश कर गया तो आपके धर्म को दूषित कर देगा। समझो आप बात को, संस्कार आएंगे फिर वो कहाँ ले जाओगे। इसीलिए सुनना, यहाँ के संस्कार हम दूसरे को भी नहीं दे सकते। कई लोग, यहाँ के लोग दूसरी जगह जाके, चाहे वो बहनें हों, शादियाँ कर लेती हैं। ध्यान रखना, दूसरे को आप धर्म के संस्कार जो बचपन से मिलते हैं वैसे आप दे ही नहीं सकते हो। क्या है, बहुत लोगों ने प्रयास किया, क्या है, हर कोई चिल्ला नहीं होता है, हर कोई चिल्ला नहीं होता है कि वो श्रेणिक को बदल दे। पर ध्यान रखना, श्रेणिक बदले थे पहले जैन ही थे, यानी वो जिन शासन को मानने वाले थे, फिर बाद में बीच में वो बौद्ध हुए थे, फिर उसके बाद जैन हो गए थे। समझना, नहीं तो सब लोग सोचने लगे कि हम तो चेलना जैसा काम कर लेंगे, चेलना जैसा काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए ध्यान रखना, ये जब तक आप धर्म की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा का उद्देश्य है तो क्या है, सबसे पहले धर्म देखना, धन नहीं देखना, वासना भी नहीं देखना। वासना कुछ समय तक की रहती है, वासना कुछ समय की रहती है, समाप्त भी होती है, बढ़ती भी है, पर ध्यान रखना वो जो धर्म है शुरू से लेकर आखिरी तक रहता है। वो जो धर्म में विवाह होता है, धर्म में अनुराग होता है, वो अंत तक चलता है। वासनाएं के साथ बहुत समय तक व्यक्ति रह नहीं सकता। क्या है, ग्लानि भी होती है, छूटता भी है। इसलिए बहुत सारे जो वासनाओं के कारण जो विवाह होते हैं उनका तलाक भी जल्दी होता है। लोग वासनाएं देख रहे हैं, आज धर्म नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मात्र वर्तमान का क्षणिक सुख कैसा भी और किसी से मिले, चाहे चेहरा देख लेते हैं। ध्यान रखना, चेहरा भले खराब हो पर गुण होना चाहिए। क्या हो, समझो इन बातों को, नहीं तो मद में आके लोग, अहंकार में आके, रूप को देख के, क्या है, वैभव को देख के, रूप को देख के लोग फिर आगे जाके अपने सम्यक्त को भी नष्ट कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से जीव को मनुष्य पर्याय मिलती है, और मनुष्य पर्याय में इन्हीं मदों में आके जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। और स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है। क्या है, सम्यक दर्शन नहीं होना अनिवार्य है। सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञानी होता है। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, ऐसा जीव वास्तविकता में फिर अन्य वैभव में मस्त नहीं होता है, उसको तो आत्म वैभव दिखता है। क्या है, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काग बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। कोई मद नहीं है, कोई मद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। ध्यान रखना, इसीलिए मद और अहंकार से सम्यक की हानि होती है। बहुत बड़ी बात समझो आप, नहीं मान नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, है ना, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, ये सारी बातों को लेकर जो जीव चलते हैं, ठीक है ना, चाहे वो साधक भी क्यों ना हो, ये साधकों को भी सुनने लायक है। क्योंकि साधना किसको है, इन्हीं कसाय को तो साधना है। अगर कसायों को नहीं साध पाए तो काय की साधना, मन को नहीं साध पाए तो काय की साधना, इंद्रियों को नहीं साध पाए तो काय की साधना। इसीलिए सम्यक की रक्षा नहीं कर पाए तो काय की साधना। यहाँ घानी में भी पेल दिया हो, क्या है, ऐसे ऐसे कार्य कर दिए गए हैं, फिर भी उस साधक अपने धर्म से च्युत नहीं हुए। शरीर को पेल सकते हो, शरीर को मार सकते हो, शरीर को जला सकते हो, शरीर को काट सकते हो। हमने तो पहले ही समझ लिया था कि शरीर भिन्न है, इसलिए शरीर के काटने में, शरीर के कारण हमें कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट उनको होता है जिनने शरीर और आत्मा को एक मान लिया है।
शरीर के कष्ट में आत्मा का कष्ट, शरीर के सुख में आत्मा का सुख। ऐसे जीव अज्ञानी जीव हैं। शरीर के अपमान से आत्मा का अपमान, शरीर के सम्मान से आत्मा का सम्मान। अपमानातया तस्य विक्षेपो यस्य सा। जिसके अंदर राग द्वेष की हानि है, उसका मान सम्मान अपमान कुछ कार्यकारी नहीं। क्योंकि यन्मया दस्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जिसको मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो दिखती नहीं है। आत्मा दिखती है क्या? और जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, देखा जाता है वो सब पुद्गल है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज आत्मा को दिखाओ, अपने कभी दिखाओ। आत्मा दिखाई नहीं जा सकती। क्यों? आत्मा अरूपी है, और आंखें रूपी चक्षुओं से अरूपी आत्मा को कैसे देख लोगे आप? समझ रहे ना आप बात को? क्या है ये जो मोबाइल है या कैमरे हैं या टीवी है, इनकी किरणों से चल रहा है। क्या चल रहा है? अगर वो डोरी से ही चलता होता तो फिर डोरी रहित रहने करने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसे ही जो किरणें हैं, वेव्स हैं, वो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही वो तो पौद्गलिक है, पौद्गलिक वस्तु दिखाई नहीं देती है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, क्या है, दिखाई नहीं देती। आज की बहुत सारी चीज़ें आपको समक्ष आ गई है जो दिखाई नहीं देती है, पर कार्य दिखता है। ऐसे ही आत्मा भले दिखाई नहीं देती है, पर आत्मा अनुभव में आती है। क्या है? स्वानुभव करने वाली आत्मा होती है, अनुभवन करने वाली आत्मा होती है, सुख दुख का अनुभव लेने वाली आत्मा होती है, ठंड गर्म का अनुभव लेने वाली, पांचों इंद्रियों का भोग का अनुभव लेने वाली कौन होती है? आत्मा होती है। आत्मा निकलने के बाद इसी शरीर को चिता पे रख दिया जाता है, जलती है। तो कोई अंतर आता क्या? कोई चिल्लाता है क्या? इसी शरीर को कोई लोग गाड़ देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, फिर वो चिल्लाती है क्या? क्यों? शरीर तो शरीर होता है। देखो ये भेद विज्ञान। शरीर को चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, चाहे काट दो, मरने के उपरांत आत्मा में कोई शरीर में कोई अनुभवन नहीं होता, कोई नहीं चिल्लाती। जहाँ थोड़ी सी अग्नि जीव को तड़फा देती है, वहाँ पर सीधा सीधा पूरा शरीर रख दिया जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? अनुभव कौन करता है? आत्मा। अनुभवन कौन करता है? आत्मा। इसीलिए अब वो चीज़ का अनुभवन करो जो अपनी है, जो पुद्गल है, जो कर्म है, जो मान सम्मान है, जो मद है, ये जीव के स्वरूप नहीं है। किसको देखो? धर्म को देखो, निज की आत्मा के धर्म को देखो, पुद्गलों के धर्म को मत देखो। क्या है? इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं 8 प्रकार के मद होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मद होते हैं। इन मदों के कारण जीव का सम्यक्त भी दोष को और नष्ट को प्राप्त होता है। 8 मद हैं, 8 मद। कितने? हाँ, इसीलिए इन मदों को पीने वाला जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। छड़ाला में पढ़ा, वो महामद पियो अनादि, भूले आपको भ्रमतवादी। इसलिए तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहे मुनि था। मोह रूपी मदरा पी ली इस जीव ने। क्या है? मद की भी मदरा पी ली इस जीव ने। इसीलिए 84 लाख योनियों में या चारों गतियों में जीव भ्रमण कर रहा है। भूले आपको भ्रमतवादी, अपने आप के स्वरूप को भूल गए। सम्यक्त को ऐसे लोग प्राप्त नहीं कर सकते जिनके अंदर ये मद पाए जाते, कसाय पाई जाती है। अगर हो जाए तो छूट जाता है। इसीलिए मान सम्मान, ज्ञान, जाति, बल, ये सारी चीजें, चाहे तप हो, चाहे यानी बपू शरीर आदि हो, इनके कारण जीव को मद नहीं करना चाहिए। इसी बात को आचार्य महाराज 25वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। अगर सम्यक्त को सुरक्षित रखना है, सम्यक्त को सुरक्षित रखना है,
तो वास्तविकता में इन मदों में नहीं जीना चाहिए। देखो ना, मद के कारण अपन समझते थे धर्म है, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब क्या मानते थे अपन? धर्म है। पर आपको समझ में आएगा ये तो क्या है? पुण्य का योग है और पाप का योग है, यानी कर्म है, जिसके कर्म के कारण हम धर्म को छोड़े बैठे हैं। किसके कारण? कर्मों के कारण धर्म को छोड़े बैठे हैं, यानी सम्यक्त को छोड़े बैठे हैं। वो कौन कौन सा है? तो वो 8 प्रकार का मद अपन समझें जो हमारे स्वरूप को भुलाए हुए है। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, बलमृद्धिम तपो वपुः, बलमृद्धिम तपो वपुः, अष्टावासितमानित्वम्, अष्टावासितमानित्वम्, स्मरमाहु गतस्मयः, स्मरमाहुर्गतस्मया। पढ़िए। ध्यान रखना, इन चीज़ों को लेके लोगों ने भी बहुत सारे भजन भी बना लिए, बहुत सारी पंक्तियां भी बनाई हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। ये माया है, ये काया है, ये मद है, ये साथ में नहीं जाते। यहीं से निकला है। क्या है? जो चाहे किसी ने भी भजन बनाए हो, किसी ने भी ये पंक्तियाँ लिखी हो, यहीं से आता है। समझो, मत कर मान माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान। हाँ, ये कहाँ से बना है? मद नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि जैन दर्शन में कुछ नहीं है, और आपको ये समझ में आएगा जैन दर्शन से निकला हुआ है। क्या है? इसीलिए इस चीज़ को समझना है, ज्ञान का भी मद नहीं करना चाहिए। बहुज्ञानी हो गए, समझना, बहुज्ञानी हो गए। शब्द ज्ञान, चुल्लक जी आज पढ़ा था ना, शब्द ज्ञान आत्मा नहीं है, प्रमेय प्रमाता भिन्न है, प्रमेयों से प्रमाता भिन्न है, प्रमेयों से प्रमाण भिन्न है। क्या है? शब्द आत्मा नहीं है। आत्मा के द्वारा प्रेरित होने पर, सुनना, ये शब्द निकल रहे हैं। शब्द पौद्गलिक है, शब्द पुद्गल की पर्याय है, शब्द ज्ञान है। कौन सा? जो शब्द ज्ञान है उसको आत्मज्ञान नहीं मान लेना। कोई बहुत सारे भाषा विज्ञानी होते, कोई अंग्रेजी में प्रवचन कर दे, कोई और दूसरी भाषा में कर दे, अरे महाराज क्या ज्ञानी जीव है। क्या करें? अज्ञानी को समझाए कहाँ? ज्ञान तो आत्मज्ञान ही होता है, स्वरूप ज्ञान ही ज्ञान होता है, बाकी तो सब शब्द ज्ञान को ज्ञान नहीं समझना। शब्द ज्ञान को ज्ञान नहीं समझा, भेद विज्ञान जिसको हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। कई लोग यहाँ तक मान लेते हैं कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत अच्छी चारित्र का पालन करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही है ना। वो कह रहे हाँ। तो हम आपसे पूछना चाहते, विद्यासागर जी महाराज कौन सा पढ़े हैं? कितने? 8वीं। आचार्य विराग सागर जी महाराज कितने पढ़े हैं? 12वीं नहीं 11वीं। उस समय इंटर 11वीं होती थी। ठीक है। और विशुद्ध सागर जी महाराज कितने पढ़े? अभी यही बता रहे हैं। अब लोग कहते पढ़े लिखे अच्छे होते तो इनकी तो कोई गिनती नहीं होना चाहिए। और ज्ञानमती माता जी वो तो और ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं आपके समय में। कितनी? ये 4थी।
अब बताओ, जो ज्ञान की बात करते हैं जिनको, और ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो अहंकार कर रहा है, मद कर रहा है, गर्व कर रहा है, ज्ञान का भी गर्व करना, समझ लो ये मूर्खताएं हैं। सत्य बताए ना, हमें भी क्या है, वैराग्य तो हो गया था जल्दी। 94 में माचासी के साथ बिहार कराने निकले थे, वो विचार था कि निकल जाएं। 94 की बात बता रहे हैं, निकल गए थे और वहाँ से बिहार कराते कराते मैंने जब निकले तो उन्हीं में से एक साधु थे, उन्होंने हमें एक बात बता दी। बोले पढ़ लिख के आना चाहिए। क्या साधु महाराज बोल रहे तो अपन को मानना चाहिए। एक क्षुल्लक जी थे, उनकी बात हमने मान ली, कह रहे हैं तो थोड़ा सही होगा, पर वास्तविकता में उतने समय से फिर लगभग 8 साल घर में रहे, वो भटक गए। 8 साल भटक गए। नहीं, वास्तविकता में लौकिक ज्ञान, शब्द ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं है। लोग समझते हैं बहुत सारी विद्याओं को जानने वाला बहुत ज्ञानी है। शब्द ज्ञानी हो सकता है, आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए प्रमेय प्रमाता में भिन्नता है, प्रमेय प्रमाता में भिन्नता है, प्रमेय प्रमाता में भिन्नता है। क्या है? शब्द ज्ञानी आत्मज्ञानी भिन्नता है। शब्द ज्ञानी बहुत सारे लोग हैं, आत्मज्ञानी बिरले लोग मिलते हैं। क्या है? एक बार ग्वालियर में आहार हुए थे और एक पंडित जी के यहाँ हुए। जेडी जैन साहब थे वो। क्या है? पंडित जी थे और सर्विस करते थे, अच्छी पोस्ट पे थे वो। जब कमंडल लेके वो छोड़ने गर्मियों में मंदिर तक आए तो बोल रहे थे, महाराज जी एक शब्द पे 1 घंटे बोल सकता हूँ। क्या बोल रहे थे? एक शब्द पे 1 घंटे बोल सकता हूँ। पर बोले महाराज जी धूप में और गर्मियों में 1 कदम नंगे पैर नहीं चल सकता हूँ। कमंडल पकड़े थे, बोल रहे थे, मुख से निकले थे, अनुभूति निकली। जितना पुरुषार्थ, बोले कि महाराज क्या है, एक शब्द पे 1 घंटे बोलने में नहीं लगता है, वहाँ एक पैर रखने में रख रहा है। बार बार छाया में खड़े हो जाते थे। उनका घर थोड़ा दूर था। विचार करना, इसलिए शब्द ज्ञान आत्मज्ञान में भेद है। इसलिए शब्दों को ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं मानना। और आत्मज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, शब्द के ज्ञान को अहंकार नहीं करता या मद नहीं करता। जो ज्ञान का मद करते हैं, ध्यान रखना, वो अज्ञानी जीव हैं। उनको क्या है? ज्ञान का मद हो गया है। और ज्ञान के मद से, ध्यान रखना, क्या है? ज्ञान से मानते हैं। ज्ञान से जानना होता है, पर जानना तो आत्मा से ही होता है। शब्दों से जाना जाता है, पर जानने वाला आत्मा है। क्या है? आप कहते हो कि पुस्तक से ज्ञान हो गया है, शब्दों से ज्ञान हो गया है, तो पागल को भी हो जाना चाहिए था, अनपढ़ वालों को भी हो जाना चाहिए। पुस्तक तो थी। इसलिए ध्यान रखना, क्या है? ये साधन है, पर साध कौन है? आत्मा ही है। इसलिए ये शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। गौतम स्वामी से पूछ लो, उनको भी बहुविद्वानी थी, बहु विद्याएं आती थीं, पर जब तक वो सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ, यानी कि जब वो भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जब तक नहीं आए, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। और जैसे ही केवल ज्ञानी के पास आए, तब उनको समझ में आया कि ज्ञान क्या होता है। तो अपने आप को तीर्थंकर मानते थे। भगवान महावीर स्वामी के काल में 6 लोग अपने आप को तीर्थंकर मानते थे। अग्निभूति, वायुभूति और गौतम, एक बौद्ध और एक गोशालक और एक भगवान महावीर स्वामी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर हूँ। पर जिस दिन केवल ज्ञान हुआ,
जिस दिन वो समुद्रण आदि की रचना हुई, सब तीर्थंकरों का लोप हो गया। कहाँ गए ज्ञान? ज्ञान वही है, क्या है? जिसमें निर्मलता हो, मद नहीं होना चाहिए। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान का मद नहीं होता है, पूजा का मद नहीं होता है। पूजा पुण्य की उदय से होती है, सम्मान पुण्य की उदय से होता है। सम्मान में फूलना नहीं चाहिए कि हमारा बहुत सम्मान हो रहा, हमारी बहुत पूजा हो रही है, हमारी बहुत प्रतिष्ठा हो रही है। ध्यान रखना, इस पूजा में दूसरे को अपूज्य देखना, दूसरे को कुछ नहीं देखना, ये ध्यान रखना, ये मिथ्या दृष्टियों का काम हो सकता है। सम्यक दृष्टि पूजा में भी, सम्मान में भी मद नहीं करता, ठीक है ना? कुल का मद, मैं इस वंश का हूँ, मैं इस कुल का हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि पूर्व में आपने अच्छे कार्य किए थे। क्या किए थे? अच्छे कार्य किए थे, इसलिए आपको ये जैन कुल मिला है या उच्च कुल मिला है, उच्च जाति मिली है। पर ध्यान रखना, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। क्या है? कुल और जाति। एक और ध्यान रखना, इसलिए ये विषय लिया है। कुल को बचाना चाहिए तो सबसे पहले कुल, धर्म को बचाना है तो कुल में शादी करो आप। किसमें? दुष्कुल में जाओगे तो कुल का और धर्म का नाश हो जाएगा, और दुष्कुल के आएंगे तो धर्म और कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए कुल यानी जो पिता का पक्ष होता है उसको कुल बोलते हैं, जाति माता की पक्ष होता है उसको जाति बोलते हैं। ध्यान रखना, इनका भी ठीक है, हमने अच्छे कार्य किए तो हम उत्पन्न हुए, पर किसी को सबकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप ही की आवश्यकता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं तो सुबह सुबह से तुम बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि सफाई करने वाले दूसरे भी लोग होते हैं। अगर वो ना हो तो एक दिन में गंदगी हो जाएगी। समझना, सबकी यथा योग्य जगह आवश्यकता है। क्या करें? पर जो आत्म प्रशंसा में लगता है, मद करता है, ध्यान रखना, ये नीच कुल कैसे मिलता है? इन्हीं कारणों से मिलता है। जीव जैसा काम करता है, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत गुणोच्छोदने भावैच नीचे गुतश्य। अपने गुण नहीं है उनको प्रशंसा करना, जो अपने अंदर गुण है, माने दूसरे के अंदर गुण है उनकी निंदा करना, ठीक है? जो अपने अंदर गुण है उनको नहीं बताना चाहिए, पर जो अपने अंदर गुण नहीं है लोग उनको और बताते हैं। आज का जमाना हो गया, ये सब नीच गति का, नीच गोत्र का आश्रय करेंगे। इसीलिए क्या है, ये कुल का और जाति का मद नहीं करना चाहिए। ऐसी बल का मद, शरीर आदि का जो बल होता है, सेना आदि का जो बल होता है, इसका भी मद नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि मद नहीं करता, ठीक है? फिर उसके बाद जाति के बाद रिद्धि। रिद्धि का अर्थ होता है जैसे संपदा, वैभव। लोग इसका भी मद करते हैं कि हम इतना दान देते हैं, हम इतना कार्य करते। अरे है तो दे रहे हो आप, जिसके पास नहीं होगा तो वो क्या देगा? ठीक है, आपका अच्छा है कि कम से कम वो धन जो पाप में लगता, वो आपको सद्बुद्धि आ गई कि आपके धन से जो है ना कुछ अच्छा कार्य होने जा रहा है। पर लोग सोचते हैं, ध्यान रखना, इन धन के वैभव के मद में लोग सोचते हैं मंदिर तो हमने खरीद लिया है, जब हम घंटी बजाएंगे तभी घंटी बजेगी, जब हम अभिषेक करेंगे तभी अभिषेक होगा। समझना इस बात को। तो यहाँ पर जो रिद्धि आदि का है, देवों के पास रिद्धियाँ होती हैं, सम्यक दर्शन वहाँ भी है, तो इसीलिए वहाँ भी बता रहे हैं कि जो संपत्ति रिद्धि जो भी कहलाती है, ये पुण्य की उदय से है, इनका भी मद नहीं करना चाहिए। फिर आगे साधु के पास भी सम्यक दर्शन होता है, तो तब चाहे आप हो चाहे हम तो इतना त्याग किए, तो किसके लिए? किसके लिए? इतने उपवास कर लेते हैं, तो भाई आत्मकल्याण के लिए तो कर रहे हो ये सब। किसके लिए? नहीं तो जो लोग त्याग नहीं कर पाते उनको नीचा दिखाने के लिए, है ना,
कि हम देखो इतना त्याग किए, इतना त्याग किए, तो भाई क्यों दिखा रहे हो आप? यानी तप का भी मद नहीं करना चाहिए। जो तप का मद करता है या ये आदि जो ज्ञान पूजा कुल आदि इनका मद करता है, उसके सम्यक की हानि होती है। इसलिए वास्तविकता में जो मिला है, जो चाहे शरीर हो, क्या है, चाहे शरीर हो, चाहे संपदा हो, और चाहे वैभव और कुल आदि हो, ज्ञान आदि है, इनका सदुपयोग करना चाहिए। मद करने से दुरुपयोग होता है। इसीलिए फिर आज आचार्य महाराज कहते हैं ये तप का और फिर होता है शरीर का। इतना सुंदर शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, अरे इतना सुंदर शरीर है तो हमारे यहाँ भी ऐसे नहीं है कि असुंदर शरीर वाले थे। कामदेव जितने हुए हैं ये सारे जीव मोक्ष गए। भगवान बाहुबली को देख लो, कामदेव थे, क्या थे? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, इनका आप सब नाम जानते हो, कामदेव थे। एक आदमी 24 कामदेव हुए हैं। कितने? 24 कामदेव हुए हैं। ठीक है। फिर जो हनुमान थे, ये भी कौन थे? कौन थे? अब लोगों ने क्या है, दूसरे प्रकार का रूप बना दिया उनको। कामदेव थे, सर्वांग सुंदर थे। अरे जिनको देखकर स्त्रियां तो ठीक, पुरुष भी मोहित हो जाते थे। ऐसे सुंदर रूप को धारण करने वाले जीव, इन्होंने भी दीक्षा ली। मांगी तुंगी गए आप? मांगी तुंगी गए? एक प्रतिमा देखी है? शायद हमसे कोई पूछ भी रहा था, बोले महाराज जी वो उल्टी प्रतिमा क्यों बनी है? वो उल्टी प्रतिमा क्यों बनी है? वो कामदेव थे। कौन? बलराम, नारायण कृष्ण के भाई बलदेव, वो बलराम, ठीक है, कामदेव थे। इतने सर्वांग सुंदर थे कि अब वो अगर साधना करने भी बैठे, सामायिक करने और ध्यान करने भी बैठे तो लोग बैठने नहीं देते, सामने ही बैठे रहते थे। तो क्या करें, क्या किया जाए? अब उनके चरित्र को बढ़ना, कितने वैरागी जीव थे। उन्होंने षट रस का त्याग कर दिया था कि ज़्यादा रस लेंगे तो शरीर सुंदर होगा, और शरीर सुंदर होगा तो ये लोग क्या है, सब लोग परेशान करेंगे। फिर उसके बाद भी नहीं मानते थे लोग, तो 6 रस का त्याग किए थे वो। उसके बाद भी जब नहीं मानते थे तो वो दीवार की तरफ मुख करके बैठते थे साधना करने के लिए। विचार करो, ऐसे वैरागी जीव जिनके पास सुंदर रूप था। ध्यान रखना, रूप स्वरूप नहीं है, रूप स्वरूप नहीं है, स्वरूप स्वरूप है, रूप रूप है, रूप पुद्गल है, पुद्गल का एक भेद है कहा जाए, और स्वरूप आत्मा का गुण है, स्वरूप आत्मा है। रूप स्वरूप में एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। क्या है? इसलिए रूप का मद नहीं करना चाहिए। पार्श्वनाथ पुराण में आया है। किस में आया है? जो रूप का मद करता है, मालूम हो कौन बनता है? कौन बनता है? गधा। क्या बनता है? जो रूप का बहुत मद करता है, इटलाता है, ऐसे जीव कौन बनते हैं सजल भाई? गधा। इसीलिए ये पर्याय का, रूप का जीवों को मद नहीं करना चाहिए। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग दिए हैं, यानी 8 अंग का तभी पालन होगा और उसके बाद 8 मद भी छूट जाएं। सम्यक दृष्टि ये 8 मद नहीं करता है, और 8 मद नहीं करेगा तब जाके उसके, और 3 मूर्ताएं नहीं रखेगा तब जाके उसके सम्यक की सुरक्षा रहेगी। अन्यथा ऐसे ज्ञान का, पूजा का, बल का, क्योंकि लोग तो लोग है, ठीक है, लोग में सब कुछ दिखता है, अज्ञानता होती है। लोग तो पत्थर को ही पूजते, लोग तो चिंदी को ही पूजते। अब क्या कहोगे तुम? क्या है? लोग तो हाथ में अगर धागा बांध लें तो वो समझते हैं कि ये धर्म का धागा हो गया, अब कुछ भी पाप करो कुछ भी नहीं होगा। अब
समझ रहे ना आप बात को? ऐसी भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, जबकि वास्तविकता में रत्नत्रय रूपी चाहे धागा हो या ना हो, रत्नत्रय रूपी, क्योंकि मुनिराज पहनते क्या कोई धागा? पहनते क्या? समझ लो आप बात को, पर पहनते क्या? नहीं पहनते ना, फिर भी उनके रत्नत्रय की पूर्णता है। तो इसीलिए ये रत्नत्रय का धागा जो है, रत्नत्रय का स्वरूप जो है, बिना धागे के भी काम करता है। तो इसीलिए हम जो है इन मदों को धारण ना करें, अज्ञानता को धारण ना करें। लौकिकता में कोई को ज्ञान से, सामान्य ज्ञान से या विपरीत ज्ञान से इनको हम अगर ज्ञानी मानेंगे तो ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। जो आत्मज्ञानी हैं वे ही सम्यक ज्ञानी हैं, है ना। बाकी जो है ये सम्यक ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान तो रखना चाहिए। ज्ञान पुस्तकों से नहीं होता, ज्ञान भाषाओं से नहीं होता, ज्ञान आत्मा का गुण है। किसका गुण है? ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है, ठीक है। इसीलिए वो तो आप कहीं भी हो, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, सभी ज्ञानी है। कौन ऐसा जीव है जो उसमें ज्ञान नहीं पाया जाता हो, है ना। इसीलिए बस ये कह सकते हैं छह उपशम के ऊपर है कि किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को कम याद होता है, किसी की प्रज्ञा थोड़ी तेज है, किसी का उपयोग एक जगह लग जाता है तो जल्दी हो जाता है। पर वो ज्ञानी, शब्द ज्ञानी भी अगर जब तक आत्मज्ञानी, सम्यक ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छी बात तो यही है, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार का मद नहीं करता, चाहे धन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे कुल का हो, चाहे जाति का हो, और चाहे बल का हो, चाहे तप का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे पूजा का हो। इन मदों में नहीं पड़ता। ये तो सब पुण्य का योग है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए पुण्य के योग में जीव को फंसना नहीं चाहिए, इनसे निकलने का प्रयास करो, तभी हम सम्यक दृष्टि कहला पाएंगे।